नमस्कार मित्रों क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, अभी मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में अचानक से बात क्लिक हुई कि एक शराबी शराब क्यों पीता है, आदमी हमेशा नशे में क्यों रहना चाहता है, क्यों उसको जो एक्चुअली का जो जीवन है वो पसंद नहीं आता है, क्यों हम भागते रहते हैं अपने जीवन से। भागने का मतलब कि जो शराब है, जो ड्रग्स है, जो गांजा है, वो कुछ क्षणों के लिए आपको आपके जीवन से दूर कर देती है। जो जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, जो जीवन का जो दुख है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पत्नी ने चप्पल से मार करके आपको घर से बाहर निकाल दिया है चार समाज के सामने, उसको किस ढंग से छुपाया जाए। तो एक व्यक्ति जाकर के शराब पी करके आता है, गांजा पी करके आता है, या फिर जाकर के तरह तरह के ड्रग्स और तरह तरह के नशे करता है। क्यों? क्योंकि बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है, जीवन के कष्ट बर्दाश्त नहीं होते हैं, इसी कारण जाकर के वो शराब पीता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि आज के समय के हिसाब से मेरे को देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल कर देती है इन सारी चीज़ों को, ड्रग्स को, शराब को, गांजा को, या फिर जितने तरीके के नशे होते हैं, कि शराब पीना एक हाई क्लास की सोसाइटी का रवैया है, एक नज़रिया है। चूंकि कलयुग भी आ गया, तो कलयुग भी अपना कहीं ना कहीं प्रभाव दिखा रहा है, जहाँ पर बच्चा हो गया, चाहे बूढ़ा हो गया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो गया, एक शराब पीना, या सिगरेट पीना, या फिर गांजा फूकना, इन सारी चीज़ों को एक नॉर्मलाइजेशन जैसे कर दिया गया, सामान्य कर दिया गया। ये तो अच्छा है, बल्कि जो शराब पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो नशा करता है, वो ऊंची सोसाइटी का व्यक्ति है। और एक और इसमें चीज आती है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो उन लोगों जैसे हो जाते हो आप, तो संग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको डीप में मैं रखना चाहूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, और दूसरी बात आती है ना, जो कि आज का जो वर्तमान समय का मनोचिकित्सक जो पद्धति है, वो ये बताती है कि शराब भी आदमी इसलिए पीता है ना, कि सपोज दैट मान के चलो कि बचपन में मेरे को मेरे माँ बाप से प्रेम नहीं मिला है, मेरी माँ ने मेरे को उतना प्रेम नहीं दिया है, तो यही लड़का जब बड़ा होगा ना, इसी प्रेम के अभाव के साथ, ये जो प्रेम का अभाव है, इसके सब कॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में जाकर के बहुत गहरा बैठ जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, वो इस प्रेम को, जो ये प्रेम की जो डिफिशियंसी हुई है बचपन में, ये जवानी में ये किसी अन्य स्त्री को पा करके पूरा करना चाहता है। बात समझ रहे हो कि जब बच्चे को उसके बचपन में जितनी पर्याप्त मात्रा में उसको प्रेम चाहिए, जो लगाव चाहिए, जो स्नेह चाहिए, जब वो नहीं मिल पाता है, तो वो बड़ा होकर के वो किसी अन्य स्त्री में खोजता रहता है। और जब किसी अन्य स्त्री में उसको नहीं मिल पाता है, जब कोई उसको उस ढंग की स्त्री नहीं मिल पाती है ना, तो एक सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है ना, शराब, ड्रग्स, गांजा, इनको फूकना शुरू कर देता है, इनको पीना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं इनको पीने से वो कुछ क्षणों के लिए एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जहां पर वो अपने जीवन के जो ये दुख है, जो उसको उस लेवल का स्नेह नहीं मिला है, जो उस लेवल का उसको प्रेम नहीं मिला है, उससे वो कुछ क्षणों के लिए दूर हट जाता है। सारी स्मृतियां गिर जाती हैं, सारे एहसास गिर जाते हैं, और जीवन के वो सारे कटु जो अनुभव हैं, जो कष्ट देने वाले हैं, उनसे वो दूर हट जाता है। तो जाकर के शराब पकड़ लेता है। क्योंकि शराब जो होती है ना, जो ड्रग्स होता है, जितने भी नशे होती हैं, वो एक फिजिकल लेवल पे, एक जो है ना, ये शरीर के तल पे आपके न्यूरॉन्स के साथ, आपके शरीर के साथ इतने भयंकर लेवल का छेड़छाड़ कर देते हैं कि आपके सारी स्मृतियों को, आपके सारे जीवन के अनुभव को, सारी याददाश्त को कुछ क्षणों के लिए डमाडोल कर देते हैं। और वो कुछ क्षणों का डमाडोल हो जाना ही हमें एक शांति से भर देता है, एक आनंद से भर देता है। फिर जहां भी लौट जाओ वहीं पे स्वर्ग मालूम होता है। आपने देखा होगा, शराबी नालियों में पड़े रहते हैं, जो मन करता है वो बकबकाते रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, किसी को कुछ गाली दे देंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, जो भीतर भरा हुआ होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ होश हवास नहीं है। और उसी कुछ क्षणों की जो ये शांति है, जो उनको उनके कष्टों से दूर कर देती है, उसको बार बार अनुभव करने के लिए वो बार बार ड्रग्स में जाते हैं, शराब में जाते हैं, नशे में जाते हैं, और बार बार इसको वो अनुभव करना चाहते हैं। और एक तीसरी बात जो मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है, कि कई दफा हमें परमात्मा की भी तलाश होती है, कई दफा जीवन में वो सुख नहीं मिल पाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। जैसे नहीं होता है कि कई दफा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना हमारे साथ, जिसको हम बार बार अनुभव करना चाहते हैं, जिसको बार बार फील करना चाहते हैं। वो शांति की तलाश जो एक मन में बैठी हुई है, खोपड़ी में बैठी हुई है, कि ऐसा जीवन होता है। कई दफा आपने सोचा होगा, सपने देखे होंगे कि मैं ऐसी दुनिया में पहुंच गया, मैं परियों की दुनिया में पहुंच गया, जहां पर ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा, ऐसा हो रहा था, बहुत अपूर्व शांति थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई जीवन की फ्रस्ट्रेशन परेशान नहीं कर रही थी। तो ऐसे जीवन को अनुभव करने के लिए वो शराब के पास जाता है। और वर्तमान समय में ये क्रेज तो एकदम टॉप पे है, ट्रेंडिंग पे है, जहां पर लोग, खास करके फॉरेन के लोग, विदेशी लोग, एनलाइटमेंट यानी मोक्ष को, उस शांति को अनुभव करने के लिए जो उनके दिमाग में चल रहा था, उसको वो अनुभव करने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं, शराब लेते हैं,
तरह तरह की और जो है भयंकर लेवल की दवाएं हैं जिनका वो उपयोग करके कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकल जाते हैं। और वो केवल फिजिकल तल पे होता है। ब्रेन के न्यूरॉन्स कुछ क्षणों के लिए आपकी स्मृति को, आपके जीवन के वो जो पूरे अनुभव हैं उसको कुछ क्षणों के लिए आपसे दूर कर देते हैं और आपको लगता है वो अनुभव हो गया जो हमने सोचा था। आप ड्रग्स लेने वाले, आप गांजा फूकने वाले, शराब पीने वाले लोगों के अनुभवों को सुनना कि वो उस शांति को महसूस करना चाहते हैं और शराब पीने के बाद ऐसा वो कर लेते हैं, वो उस शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस परमात्मा की तलाश हम सभी को है, वो शांति हम सभी को चाहिए जो हमें लगता है ना कि मोक्ष में मिल जाएगा, इनलाइटमेंट में मिल जाएगा। तो जब वो एक्चुअल के जीवन में नहीं मिल पाता, बहुत सारी साधनाओं के माध्यम से नहीं मिल पाता, बहुत सारे योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, जब थक जाते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा ना, तो अंतिम में बचता है वो ड्रग्स। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि प्रोत्साहित करती हैं, एक बार ले करके तो देखिए ना, फिर मजा आ जाएगा। आप डिपेंड नहीं हो पाओगे इन चीजों पर, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन चीजों को लेते हो तो आप एक अलग ही जोन में पहुंच जाते हो। सारे न्यूरॉन्स शिथिल पड़ जाते हैं, सारी याददाश्त गिर जाती है, सारी स्मृतियां गिर जाती हैं, जीवन के वो सारे कटु अनुभव गिर जाते हैं और फिर वो एक्चुअल के जीवन में नहीं मिल पाता है। जब नशा उतरता है और जीवन के जब कष्ट, वो जीवन के जो दुख हैं, वो जब दुगनी रफ्तार से पकड़ते हैं और हमें लगता है कि अब हम इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। क्योंकि हमने उस ड्रग्स में जाकर के इन समस्याओं के समाधान को किस तरीके से हल करना है ये सीख लिया है। बट वो पूरा फिजिकल तल का एक वो था। उन दवाओं ने आपके ब्रेन के सेल्स को कुछ स्टिमुलेट कर दिया था, ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी थी और उस दवा का ही असर था। वो एक्चुअल के जीवन में उस तरीके का अनुभव नहीं हो सकता है। और अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलना है तो उसके लिए दुखों को एनकाउंटर करना पड़ता है, दुखों को देखना पड़ता है, दुख किस कारण आए हुए हैं, उन समस्याओं को, उन गुत्थियों को सुलझाना पड़ता है, तब जाकर के वो अनुभव घटते हैं जो ड्रग्स लेने के बाद एक शराबी को, एक नशेड़ी को घटते हैं। ये भी संभव है, लेकिन इसमें बड़ा कष्ट लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को झोंकना पड़ता है बजाय कि इनसे भागने के। और शराबी यही काम करता है, वो एस्केप कर जाता है, वो भाग जाता है, कहता है कि ये समस्या बहुत कठिन है, मैं समाधान इसका नहीं कर पाऊंगा, मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो क्या करता है कि एक घुट शराब मारता है, LSD लेता है, मारिजुआना लेता है, गांजा फूकता है और कुछ क्षणों के लिए वो बाहर निकल जाता है। वो सस्ता पड़ता है ना, महंगी चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सातों चक्रों को जगाने के लिए ना कम से कम पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब जाकर के मूलाधार से आदमी ऊपर उठ पाता है, वासनाओं से ऊपर उठ पाता है। लेकिन शराब, ड्रग्स, LSD, गांजा बहुत सरल काम कर देती हैं इन चीजों के लिए कि तुरंत आपको एनलाइटमेंट, तुरंत आपको मोक्ष, तुरंत आपको उस शांति का अनुभव करा देती हैं। तो सस्ती चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो मजा आता है। आई होप कि जो भी मैं कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। बस मैंने अपनी बात रखी है, बाकी निर्णय लेना आपका काम है। मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा होता है, तो मैंने आपके सामने बात रखी है। आई होप कि आपने कुछ इससे निष्कर्ष निकाला होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।